नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे? ओके। तो देखिए, हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बात की थी। क्या बात की थी? याद है कुछ? नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अलोंग विद इट्स मैकेनिज्म, सॉल्व एंड द ट्रिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सेकेंड लेक्चर में I taught you about what? Cross aldol condensation and the balloon style of probability, right? आज बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रामोलिकुलर की जब भी बात होती है तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि यार इंट्रा कब होगा कब नहीं होगा। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेनेवर एनी रिएक्शन लाइक हेमीएसिटल फॉर्मेशन, हेमीकेटल फॉर्मेशन, बायोलॉजी दैट ग्लूकोज फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल रिंग फॉर्मेशन, पैरानोस रिंग स्ट्रक्चर। सर क्या क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बोलता हूँ। और सारी साइंस बोलने के बाद एक जादुई लाइन मैं बताऊंगा, एचएसपी का जुगाड़, जे स्टार, वो आपको हर चीज में सफलता देगी। यानी कि आपको थर्मोडायनेमिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस विद दैट लाइन ऑफ द सॉन्ग, राइट? क्या पहले थर्मोडायनेमिक्स बताता हूं। कभी भी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में 5 की रिंग, 6 की रिंग या 7 की रिंग बनती है तो बन जाने दो और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो। ये है जादुई लाइन। ऐसा क्यों? देखिए, जब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रही है और रिंग बन रही है, अगर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है साइक्लोहेक्सेन टाइप, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता। 5 मेंबर थोड़ी कम स्टेबल होती है और 7 मेंबर उससे भी कम स्टेबल होती है। लेकिन ये 6, 5, 7 कब बनाएंगे तो आपस में इनमें कॉम्पिटिशन हो। सर धीरे धीरे बताइए कि इसकी आप साइंस बताने वाले थे। देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में अगर साइक्लाइजेशन हो रहा है तो साइक्लाइजेशन के बाद भी वो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स लिए और साइक्लाइजेशन हुआ तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स आफ्टर साइक्लाइजेशन 1 करोड़ ही रहेंगे, मत कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। यानी कि आबादी, जनसंख्या ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो डेल्टा एस को कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज इन एंट्रोपी लगभग 0 आएगी। लगभग का मतलब साइक्लाइजेशन होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ चेंजेस आते हैं। चलिए, इसकी बात हो गई। लेकिन बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच तो नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो इंट्रामोलिकुलर अच्छा है। दाग अच्छे हैं जैसे वैसे इंट्रामोलिकुलर अच्छा है, तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। बट याद रखें, रिंग या तो 6 मेंबर्ड बन रही हो या 5 मेंबर्ड बन रही हो या 7 मेंबर्ड, क्योंकि इनमें रिंग स्ट्रेन कम होता है, एंगल स्ट्रेन कम होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन कम होता है। इतना कुछ बता दिया, बच्चा डर गया। डरिए नहीं, डर के आगे जीत है। तो मेरी एक बात याद रखिए, 5 की, 6 की, 7 की बनती है तो बन जाने दो, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो। और चॉइस हो 7 और 6 में 6 की बनाइए, चॉइस हो 5 और 6 में 6 की बनाइए, चॉइस हो 5 और 7 में तो 5 की बनाइए। चलिए वक्त को आगे बढ़ाते हैं और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बताते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। 1 झोपड़ी, 2 झोपड़ी, 3 झोपड़ी और उनके ऊपर है 2 खोपड़ी, 2 खोपड़ी, इनके ऊपर है 2 खोपड़ी, ऐसा बना हुआ होता है, राइट? अब बच्चा इसको देखता है और डर जाता है। डरना नहीं है, आप हमारे साथ हैं। और देखिए जरा ध्यान से, कितने एसिडिक एच हैं, इतने एसिडिक एच है, मैं क्या करूं, इतने एसिडिक एच है, मैं क्या करूं। ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा OH है और इनकी पार्टी हो रही है, इनकी पावर हो रही है। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा OH नेगेटिव है और इनकी पावर हो रही है, पावर हो रही है। ओके, लेट्स डू द पावर। सी दिस कंपाउंड इज हैविंग 1H, 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 3 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे ही 5 वहां, 5 एसिडिक H इधर, अल्फा H एसिडिक इधर और 5 अल्फा H एसिडिक उधर। लेकिन अपन देखें कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन लेके वाटर निकालता है, ये ऑक्सीजन और ये, तो कितने की रिंग बनेगी? 1, 2,
3 4, ना बाबा ना, 4 की तो बता ही नहीं HSP सर ने। अगर ये वाला एक चला जाए और वो ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6, वाओ मस्त। तो देखो ये जो पानी निकालने आएगा, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे खुजली करनी है हाथ पे, तो ऐसे हाथ लाया ना, मेरा हाथ है, हाथ उतना ही बड़ा रहा लेकिन रीअरेंजमेंट हो गया। ये देखिए एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो ऐसे ऐसे हाथ मूव करते हैं, सो दैट इज पॉडी, राइट। तो ये भी करते हैं पॉडी। तुम पास आए, आए, देखो ये पास आए, कैसे पास आए देखना जरा, ये पास आए, ये झोपड़ी, 2 झोपड़ी, 3 झोपड़ी, ये देखो क्यों पास आए और इतने पास आए। पहले देखो पास लाने में ये ना हो, ये मैं तो टीचर हूं, मैंने बना लिया, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा गलती कैसे ना हो। आप पहले देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ना तो एटम बनाए जा सकते हैं ना घटाए जा सकते हैं। तो देखिए ये इतने पास क्यों आए हो? अरे भाई तुम हमारे इतने पास क्यों आए हो? अरे मैंने तुम्हारा H चाहिए, पानी निकालना है। ओहो, निकल गए हो पानी, जुमा जुमा जुमू, ये पानी निकल गया और देखिए बॉन्ड बन गया। ये नया बॉन्ड बना है, इसको ब्लैक से बना देते हैं। पहले ये कंपाउंड ऐसे बना लेते हैं, नहीं तो हम दिशा भ्रमित हो जाएंगे। ये और इनके बीच में पहले ये भी लगा देता हूं, ए भैया ए, ये और इनके बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड। ये नया बॉन्ड बना है। आओ चेक करें कि 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां कार्बन। कैन यू सी? क्या ये एल्डोल है? कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला अल्फा और ये बीटा, ये एल्डोल कंडेंसेशन है जो हमने बताया था, ये बिल्कुल वही है। अगर डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो रही हो तो 2 मिनट वेट कर लें। अगर आपका कोई काम छूट रहा हो तो आप 2 मिनट वेट कर लें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करें। आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें, 3 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम लगे उसको कंप्लीट करें, देन ओनली डू एनीथिंग, राइट? ओके, लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 मेंबर रिंग है और हमेशा हम 6 मेंबर रिंग को कैसा देखते आए हैं? हम ऐसा देखते आए हैं, तो एग्जाम में ऐसे ही मिले या वैसे मिल जाए। ये रहा डबल बॉन्ड O और ये रहा डबल बॉन्ड और ये अल्फा बीटा और बीटा पे लगा है CH3। ये रहा हमारा कंपाउंड। कैन यू सी? सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, दिक्कत इस बात की होती है कि अगर प्रोडक्ट दिया हो और हमें रिएक्टेंट बनाना हो, देन इट बिकम्स वेरी टफ। इट बिकम्स वेरी टफ कि कैसे उससे रिएक्टेंट बनाएंगे। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बहुत ही टफ रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन आया। अच्छा पहले इसको बता दूं कि कोई बच्चा इतना सब मोड़ मार नहीं पाएगी, ऐसे ऐसे करके लहराते, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, पानी निकल गया। तो ऐसे अगर नहीं कर पाओ तो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। पहले देखिए इस कंपाउंड को करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक और मैं तरीका आपको बता दूं। मान लीजिए आपसे ऐसे नहीं हो रहा तो आप क्या करो, डायरेक्ट देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये देखिए जिंग जिंग डिंग 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 डिंग। केमिस्ट्री इज इन द एयर। अभी तक लोग कहते थे लव इज इन द एयर। यू कैन डू लाइक दिस। ये देखिए बॉन्ड, इसका मतलब मैं एक झोपड़ी बनाऊं, वो 2 झोपड़ी, जुमा जुम 3 झोपड़ी और ये रही खोपड़ी और उसकी खोपड़ी का तो पानी निकल गया। कहां से पानी निकला? यू सी, ये बॉन्ड बन गया ऐसा, ये जूम, ये जूम। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। सी, अब देखिए कितने मेंबर रिंग है, कैसे पता लगा? 1 जूम, डबल बॉन्ड 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। तो चुपचाप से आप इसको 6 मेंबर रिंग बना लो और कहीं भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ध्यान क्या रखना है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल लगा दो, 2 पे लगा दिया मिथाइल हमने और 6 पे डबल बॉन्ड O लगा दो, 6 पे लगा दिया हमने डबल बॉन्ड O। ओ हो, ये 1 पे लगा है
1 और 2 तो 6। ये देखिए गलत हो रहा था, फिर से देखिए जरा ध्यान से। 1 और 2, 1 2 जहां बनाया, 1 जहां लिखा उसके डबल बॉन्ड, बगल वाले 6 पे डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है, और 1 2 के बीच में हमने यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड, और मिथाइल कहाँ पर लगाया, 2 पर लगाया है मिथाइल। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। सो दिस इज योर आंसर। यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, you can do with the mechanism, you can do it directly, or you can do with मोड़ तोड़ो लहरा के जिंदगी में आगे like that. But now we are going to deal with that question that was very tough और बच्चों को करने में दिक्कत आई थी। देखिए आपकी स्क्रीन पे वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन आ रहा है एल्डोल का, जो MS चौहान या फिर आपकी कोई बुक हिमांशु पांडे, जिनमें पहला ही क्वेश्चन दिया रहता है और बच्चा देख के डर जाता है, ओह माय गॉड ये हमसे ना हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, जब हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन, ये C डबल बॉन्ड O CH3। मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लिख देता हूं जिसको दिखा के सब डराते हैं और बच्चा घबरा जाता है। ये दिया रहता है और सामने लिखा रहता है ज़ुमैक OH नेगेटिव। बच्चा कहता है यार ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, ये है क्या, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे OH लगा है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी और कार्बोनिल कंपाउंड है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल या कीटोल भी बोल सकते हैं। आइदर यू कैन से एल्डोल और यू कैन से कीटोल माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, कार्बोनिल कंपाउंड से जो एल्डोल बनता है वो टूटता भी है। एल्डोल का बढ़ना और टूटना रिवर्सिबल रिएक्शन है। एल्डिहाइड के केस में ज्यादा फॉरवर्ड में जाती है और कीटोन के केस में ज्यादा बैकवर्ड में आती है, इसलिए कीटोल नाम ज्यादा फेमस नहीं है। एल्डोल इज वेरी फेमस नेम क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो हम एल्डोल जनरली कीटोल के लिए भी वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन टूटना और बनना चलता रहता है। तो देखिए बना होगा, बनने को बोला गया होगा एल्डोल फॉर्मेशन, और ये टूटेगा तो इसको बोलेंगे रेट्रो एल्डोल। रेट्रो एल्डोल मींस एल्डोल की ब्रेकिंग ऑफ एल्डोल। अब ब्रेकिंग की बात आप क्यों कर रहे हो भाई, 3 मेंबर्ड रिंग है तो ब्रेक तो करेगी ना, अनस्टेबल है। अब किसी को ये याद आ जाए कि 3 मेंबर्ड रिंग तो डांसिंग रेजोनेंस करती है। अरे भैया डांसिंग रेजोनेंस के लिए 3 मेंबर्ड रिंग के बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन तो होना चाहिए ना। सर है तो ये देखिए कार्बोकेटाइन, भैया ये कीटोनिक ग्रुप है, इसको कार्बोकेटाइन नहीं बोलते, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोकेटाइन नहीं होता। इंडक्टिव फैक्ट तो शो करेगा लेकिन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। खैर एनीवेज उसको तोड़ दो। अब तोड़ना बहुत मुश्किल काम है सर, ये हमसे ना हो पाएगा। टूटेगा कैसे, बनाना तो आसान काम होता है लेकिन तोड़ना बहुत टफ है। यस, कंपाउंड के केस में बनना, बनी हुई बिगाड़ने में बहुत आसान काम है। किसी मकान को बनाओ, तोड़ना बहुत आसान है, एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड को तोड़ना सही से मुश्किल है। तो देखो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। तो हमने जो बॉन्ड बनाया था याद करो पहले लेक्चर में, कार्बन कार्बन भाई भाई, तो किस किस के बीच में बनाया था, अल्फा एंड बीटा के बीच में बनाया था। इसका मतलब आज अल्फा बीटा का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटने वाला है। देखो आओ कैसे टूटेगा वही पे फोकस करते हैं माय डियर स्टूडेंट। C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बॉन्ड टूट गया तो ये देखिए ये कार्बन जो है इस पे O नेगेटिव, क्योंकि एल्डोल का H पानी से आया था तो पानी क्या करेगा, अपना H प्लस ले जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, डबल बॉन्ड O बन गया। और ये एसिडिक H रहा हुआ है, इसको नेगेटिव यानी कि H दे दो। ये कार्बोएनाइन याद है आपको, कार्बोएनाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बन कार्बन भाई भाई नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 1 देख लें, तब आपको पता लग जाएगा। तो इसको दे दिया हमने H, एक H पहले ही था, एक H और दे दिया और इसको हमने कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया। ये देखो ये ओरिजिनल कंपाउंड बन गया। कैन यू सी। अब ये कह रहा टूट के अब हम ऐसे नहीं जुड़ेंगे, हम तरीके से जुड़ेंगे। आप देखिए कई बार मम्मी रोटी बनाती हैं
रोटी बनाती तो लोई जो है कभी उल्टी सीधी बन जाती, तो मम्मी फिर उसको फिर से उससे चकले से हटा के फिर गोल गोल करके फिर से थोड़ा आटा लगा लगू के या फिर उतने ही आटे से गोल गोल करके फिर से बनाती हैं, राइट। अच्छी गोल रोटी बनानी। तो आओ देखें, इसने कहा देखो हम बहुत गलत फंस गए थे, अब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एल्डिहाइड है और ये हाइड्रोजन के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन हमको चाहिए और 2 हाइड्रोजन पानी निकालने हमने। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन चले गए तो पानी निकल गया। क्या निकल गया? पानी। आओ देखिए कहाँ कहाँ बॉन्ड बना। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना दे। 1 और 5 की यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग। नंबरिंग अपने हिसाब से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5। 1 5 के बीच में बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए 1 2 3 पे तो कुछ है ही नहीं, 4 पे डबल बॉन्ड ओ लगा है। 4 का है, 4 पे डबल बॉन्ड ओ लगा है। और कहीं कुछ है? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। कितने का कार्बन कितने थे? 3 2 5 कार्बन है। सो दिस योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। मैंने पहले ही बताया था माय डियर स्टूडेंट, 5 की 6 की 7 की बनती है तो बन जाने दो और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो, राइट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।